तो आध्यात्म क्या है? एक ये प्रश्न आया है। तो इसकी शास्त्रीय परिभाषा तो पता नहीं क्या होगी, मेरी रुचि है भी नहीं उसमें। लेकिन बाहर-बाहर की चीज़ों से मेरे ख़्याल से अंदाज़ नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है, वेद, पुराण, उपनिषद का ज्ञान है, मेडिटेशन भी करता है चाहे इत्यादि, तो वो आध्यात्मिक होगा ही, पक्का नहीं है। क्योंकि जो शास्त्रीय ज्ञान है, कबीर साहब कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जुग भया हुआ न पंडित कोय। पंडित को अगर आध्यात्मिक कह लें हम, ऐसा ट्रांसलेशन कर लें, तो किताबें बेकार हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन किताबें आप ही के ज्ञान को वेरीफ़ाई करने के काम आ सकती है कि भई मुझे जो अनुभूति हुई है और मेरी जो दिशा है, ऐसा ही कुछ-कुछ ये धर्म ग्रंथ भी कह रहे हैं। ये आप कंपेयर करना चाहें, इच्छा करे तो कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। कबीर साहब कहाँ पढ़े-लिखे थे। तो मेरे ख़्याल से इसकी मोटी परिभाषा ये है कि आध्यात्म वो दौलत है, जो मृत्यु के बाद भी काम आएगी। आप ऐसी कमाई कर रहे हो, जिसको कोई छीन नहीं सकता आपसे। कहते हैं ना, मार सके नहीं, चोर न लहवे, दिन-दिन बढ़त सवायो, और जो लगातार बढ़ ही रहा है। तो आपको पता चल गया कि मेरे अंदर कोई स्रोत है, बहुत विराट। तो एक तो विश्वास, पहले ये विश्वास आया, विश्वास ही के सहारे भी आप चल सकते हो उस दिशा में। और थोड़ा बहुत अनुभूति भी हो गई, अ, जो लोग ध्यान करते हैं। तो अगर आपकी दिशा ये है कि भई ये मेरे अंदर है, तब क्या होगा, बाहर की चीज़ों में आपकी ज़्यादा रुचि नहीं होगी। तभी बाहर धीरे-धीरे ड्रामा जैसा लगने लगेगा। आप जुटा लेंगे ये जो सामान चाहिए। लेकिन जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है बाहर के जगत पे, वो नहीं रहेगी आपकी। अब कितनी नहीं रहेगी, तो जितना प्रतिशत आपका ये कम होता जा रहा है, अ, ये वाली जो टेंडेंसी होती है कि मेरे पास पैसा ज़्यादा है, मेरा नाम हो जाए, मैं इम्पोर्टेंट हो जाऊँ दुनिया की नज़र में। दुनिया की नज़र की वैल्यू जब ख़त्म हो जाए आपके लिए, या ख़त्म होने लग गई, धीरे-धीरे आप उस तरफ बढ़ने लग गए, तो आप आध्यात्मिक हैं। तब ऐसे व्यक्ति में क्या गुण होंगे? तो एक तो वो लोनली महसूस नहीं करेगा, अकेले में भी उसको वो एन्जॉय करेगा, बल्कि कई बार वो कोशिश भी करेगा, मैं अकेला ही रहूँ तो अच्छा है, थोड़ा अच्छा लगेगा उसको। ऐसे व्यक्ति में ऊर्जा ज़्यादा होगी, एनर्जी। ऐसा व्यक्ति वर्तमान में रहता है साइकोलॉजिकली, वो पास्ट और फ्यूचर की नहीं सोचता, क्योंकि ये जो चल रही है ज़िंदगी, ठीक चल रही है। वो रिग्रेट नहीं करेगा पीछे जो गलतियाँ की, पीछे चाहे कितनी-कितनी बड़ी गलतियाँ हो गई, तो अज्ञानतावश हो गई, लेकिन अब तो दिशा उसकी सही है, तो रिग्रेट नहीं करेगा। भई जैसे-जैसे ज़िंदगी गुज़री, वो गुज़री, अब मैं यहाँ हूँ, मैं अब क्या करूँ? तो ऐसे व्यक्ति में वो सारे गुण होंगे जो बोला जाता है ना कि भई बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये जितनी चीज़ें हैं, ये अपने आप उसमें आ जाएँगी। चिंता नहीं करेगा, चिंता हम कब करते हैं कि कुछ कमी है, तो उसको कमी नहीं लगेगी, उसको एक अबंडेंस का एहसास होने लगेगा। जैसे कि अनंत दौलत है मेरे पास, और वो दिखावा नहीं करेगा, दिखावा में फिर ये है कि दुनिया की नज़र इम्पोर्टेंट है। मतलब असली बात ये कि दुनिया क्या कहेगी, ये उसका ड्रॉप हो गया। अच्छा, बाहर की चीज़ें मेरे पास होंगी, तो फिर मैं थोड़ा बेहतर इंसान हो जाऊँगा, ये उसका ड्रॉप हो गया। बाहर से कोई मतलब लोग बोलेंगे, ये अच्छा आदमी है,
या ये इम्पोर्टेंट है इत्यादि इत्यादि, ये ड्रॉप हो गया। तो ये जो चीज़ है कि मृत्यु के बाद क्या काम आएगा, तो कोई बिलियनेयर है, करोड़पति, अरबपति है अ, वगैरह-वगैरह, मृत्यु के समय तो कुछ काम नहीं आएगा ना। ये विवेक जिसका जाग गया होगा, ये कुछ काम नहीं आने वाला और अभी भी नहीं काम आने वाला, क्योंकि पैसे से क्या करोगे तुम एक्स्ट्रा से? एक्स्ट्रा तो काम आता नहीं ना। जितना चाहिए, दुकान से आप सामान ले रहे हो, जितना चाहिए उतना ही काम आता है। बाकी तो वहम है कि मेरे पास इतना है। तो ये बेसिकली तो ये, अब उसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी ऐसे व्यक्ति में, उसमें सेवा भाव ज़्यादा होगा, वो कोशिश नहीं करेगा। अच्छा, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो आध्यात्मिक हैं। वो एनलाइटेंड हो ये ज़रूरी नहीं है, एनलाइटनमेंट की जो भी परिभाषा, बहुत सारे लोग बोलते हैं एनलाइटेंड है और उनको पूछा जाए भई क्या मतलब है इस शब्द का, तो हर एक का मतलब शायद कुछ अलग-अलग होगा या कहीं और से उधार ली हुई परिभाषा होगी, भई आपको तो पता ही नहीं ना, किस आधार पे आप बोल रहे हो। अब आप विश्वास कर सकते हो, कोई आदमी बोले मैं हूँ जी एनलाइटेंड, अब आपकी मर्ज़ी है विश्वास करो या ना करो। ये ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ना इसको हम वेरीफ़ाई कर सकते। दिशा उस तरफ है और ये बेस्ट आप ही बता सकते हो अपने लिए। आपको अपने ही आप से पूछना पड़ेगा, मेरे जीवन की दिशा क्या है? क्या मैं अपने अंदर थोड़ा-थोड़ा ही सही ये महसूस कर ले रहा हूँ कि मेरे अंदर है, अनंत दौलत है। ऐसी दौलत है कि वो और उसको कमाना पड़ेगा, लेकिन एक्सेस करना पड़ेगा। दौलत तो है, पर उसकी अनुभूति बढ़ेगी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करके। उसके लिए मेडिटेशन है और मेडिटेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, निस्वार्थ सेवा है, सिम्प्लिसिटी है, ये भी एक इंडिकेटर हो सकता है, सिम्प्लिसिटी। अब वो बहुत ज़्यादा शान और शौकत से रहने की कोशिश नहीं करेगा। सिंपल रहेगा, सुंदर ढंग से रहेगा, सजना-धजना अच्छी बात है। जय कृष्णमूर्ति थे तो वो कोशिश करते थे कि अपीयरेंस अच्छी हो, तो लोगों के सामने जाना है, तो उनको ट्रेनिंग भी वैसी थी, वेस्टर्न ट्रेनिंग थी। बचपन से अंग्रेज़ों के साथ रहे, उन्होंने सिखाया सारा खाने-पीने का, चम्मच से, काँटे से कैसे खाना है इत्यादि, इत्यादि। तो उनकी वो ट्रेनिंग थी, उस हिसाब से वो कोशिश करते थे कि बाल साइड के बड़े-बड़े रखते थे, बीच में गंजे थे, तो तेल-तूल लगा के उनको इधर और इनको इधर आखिरी-आखिरी टाइम में। तो वो अच्छा है, जो आपको ठीक लगे, लेकिन ड्रामा है। उन ऐसे लोगों को पता होता है। टैगोर जी भी कहते हैं कि काफ़ी टाइम लगाते थे अपनी दाढ़ी पे, अपने बालों पे, खूब मतलब तो लेकिन उनको उनको पता था कि ये नाटक है। हम जैसे नाटक के लिए सजते-धजते हैं, अ, कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जो रोल करना है, उनके लिए ऐसा है। लेकिन तब वो अतिरिक्त नहीं करेंगे कि साहब आपके पास कई-कई गाड़ियाँ हैं और कई-कई मकान हैं इत्यादि, इत्यादि। ये काहे के लिए? तो तो अल्टीमेटली ये है कि आप संतुष्ट हैं। जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। बाहर कहीं धन नहीं नज़र आता आपको। अब साधन है, साधन मतलब साधना में जो मदद करे आप वही-वही जुटाओगे। और अपीयरेंस आपकी कैसी होगी? जैसी आपकी कल्चर है, जैसे आपका अब जो रामकृष्ण थे बिल्कुल सिंपल रहते थे। रमण महर्षि थे वो तो केवल ऊपर-ऊपर कुछ पहनते भी नहीं थे। अ, लेकिन कोई और संत हो सकते हैं जो बहुत सज-धज के रहते हैं। तो लेकिन उनको पता है, अगर वो असली संत हैं, उनको पता है कि ये जो बाहर-बाहर का है, इसमें कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, कर लेंगे ड्रामा। अब ड्रामा है ना, कहते हैं लीला है, तो लीला खेल लेंगे, लेकिन अंदर वो संतुष्ट हैं, उनकी दौलत अंदर है और और वो ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं, वर्तमान क्षण में रहते हैं। जब तक वहाँ नहीं पहुँचे, ज़्यादा ज़्यादा एक्सपीरियंस जब तक नहीं है, तो तब तक ज़रा एफ़र्ट करना पड़ेगा, जो कि साधक करता है। एक ऐसी भी स्टेज आएगी कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तो ये एक तो कंपैशन और करुणा वाली स्थिति है, लेकिन ये भी है कि साधक बीच-बीच में भी होता है अभी।
संसार का मोह खत्म हो गया लेकिन अभी उसको अ, इतनी बड़ी कोई दौलत नहीं मिली अंदर की, पता है कि ये दिशा सही है, बीच-बीच में है और थोड़ा खतरा भी है, डगमगा भी सकता है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। लेकिन उसकी दिशा अब सही है, उस तरफ जा रहा है, तो मैं तो बोलूँगा वो आध्यात्मिक है, चाहे पीछे वो कैसा भी था।